गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। एक गांव में एक संत पुरुष आए थे भागवतम का प्रवचन करने। तो अपने मंच में आसीन हुआ, मंच में बैठे तो श्रोताओं को बोला कि अच्छा, आप लोग में से कितने ऐसे हैं जो भगवान में पूर्ण विश्वास रखते हैं, भगवान कृष्ण को जानते हैं। तो जितने सारे लोग थे सभी ने हाथ उठाया और बोले कि हम सब भगवान में विश्वास रखते हैं। तब प्रवचनकर्ता बोले कि अरे, हम तो आए थे कि तर्क वितर्क, कुछ ज्ञान, कुछ लॉजिक, कुछ फिलोसॉफी, ये देखिए आप लोगों को भगवान में विश्वास कराए। इस भावना से हम यहाँ पे प्रवचन करने के लिए आए थे। लेकिन देखा, आप तो ऑलरेडी सब भी भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं, तो और मुझे यहाँ पर बैठते समय गंवाने से क्या लाभ है, मैं चला। तो वो व्यासासन छोड़कर चला गया। तो जितने सारे श्रोता मंडली थे वो विचार करने लगे, यार इतना खर्च किया, इतना ये तो व्यर्थ चला जाएगा हमारा परिश्रम, इसको जेन के प्रकार ने पुनः यहाँ पर ले आए। तो कुछ भक्त गया और उनको पकड़ के फिर से लाए। तो अभी ये लोग तो पहले से होशियार है, अभी कुछ प्रश्न करेगा तो प्रश्न के बारे में क्या जवाब देना है ये लोग पूरा सेटिंग करके रखे। तो अभी सेकंड बार वो क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रवचन करता बोला कि अच्छा, आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो सब ने वो बोले कि जो भगवान में विश्वास करते हैं, कितने ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास करते हैं, हाथ उठाइए। तो सभी बोले कि भगवान ये क्या चीज़ है, ये तो पहला तत्व है, ये तो नया शब्द है हमारे लिए, हम सब कोई भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते ये सब। तो प्रवचन करता बोले, अरे भाई, आप लोग यहाँ पे भागवतम की कथा आयोजन की है, भगवान के प्रति आप लोग का श्रद्धा नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्यों अपना समय गंवाऊँ, मैं चला। श्रद्धा नहीं है ये बहाना करके ये फिर से चला। अभी ये लोग सोच रहा है था टाइम कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो मानेगा नहीं, ये तो पैसा भी, जो भी पैसे की बात नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कितने सारे लोग आए यहाँ पर भागवत कथा सुनने के लिए, लेकिन ये तो एक एक बहाना ही कर रहे हैं, क्या करेंगे हम। तो वो लोग विचार किए, एक काम करते हैं, अभी क्या करना है बुद्धि से सुनिए। तो वो पूरा श्रोता मंडली पूरा सेटिंग हो गया। थर्ड बार आए प्रवचन करता, व्यासासन पर बैठे। अच्छा बोलिए, आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो जो दाएं साइड में था, दाएं साइड वाला बोले कि हम भगवान में विश्वास करते हैं, और बाएं साइड वाला जो था वो बोले कि हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। तो प्रवचन करता बोले, अच्छा, जो दाएं साइड वाला जो हाथ उठाए, जो भगवान पर विश्वास करते हैं या भगवान को जानते हैं, वो बाएं साइड वाले लोगों को जो भगवान से अनजान है, अपरिचित है, उनको सुनाए कि भगवान क्या है क्या नहीं। मैं चला। मतलब दाएं साइड वाला व्यक्ति बाएं साइड वाले व्यक्ति को बोलेंगे कि भगवान ऐसा ऐसा है, तो मेरा जरूरत क्या है। तो ऐसे करके वो व्यासासन से चला। तो इस घटना से यही शिक्षा मिल रहा है कि कुछ कुछ लोग इस संसार में ऐसे हैं, जिद्दी लोग। हाँ, खैर हम ये चर्चा नहीं कर रहे कि भागवतम की बात नहीं कर, भागवतम की व्यासासन की बात नहीं कर, उनकी नेचर की बात करें, उनकी स्वभाव की, कि कुछ कुछ ऐसे स्वभाव प्रकृति वाले लोग होते हैं जिसको आप अपने कितने ही कायदे कानून से, कितना ही ढंग से, अपना टेक्निक, कौशल, कला कौशल, कितना ही प्रयास क्यों न करे उनको समझाने का या नॉर्मल लाइफ में ले आने का, लेकिन जिसका जो क्वालिटी होता है, जिसका जो स्वभाव है, उसको त्याग नहीं पता। वो अगर बहाना करना चाहे, कोई व्यक्ति अगर किसी जगह में बहाना करना चाहे, तो पूरा संसार मिलकर भी उसको हरा नहीं सकता।
वो बारंबार कितना अपना टेक्निक कर रहे हैं। पहले बोले कि पहले हाथ उठाया कि हम लोग भगवान में विश्वास करते हैं। तो वो क्या बोला, ठीक है अगर आप लोग भगवान में विश्वास करते थे मेरा ज़रूरत क्या है। मैं सोच के इस भावना से आया था कि आप लोगों को पता नहीं भगवान के बारे में, तो मैं कुछ लॉजिक देके आप लोगों को समझाऊँ भगवान ऐसा ऐसा है। लेकिन आप लोग ऑलरेडी जानते हैं भगवान के बारे में, तो मेरा ज़रूरत क्या है। ऐसे करके वो उठ के चला गया। सेकेंड बार बोले कि हम लोग तो भगवान के बारे में जानते नहीं। सेकेंड बार आए बोले कि हम आप लोगों के श्रद्धा नहीं है, तो यहाँ पे भागवत कथा आयोजन करने से लाभ क्या है, चलिए मैं तो चला। उस टाइम भी गया। थर्ड टाइम क्या बहाना किया, थर्ड टाइम बोले कि अच्छा जो जो आप लोग जानते हैं भगवान के बारे में, जो नहीं जानते उनको बताओ। मतलब वो कुछ नहीं बताएगा। तो ये कहने का जिद्दी, मतलब हमारे कुछ कुछ ऐसे ऐसे है संसार में लोग, उसको कितना भी समझाए वो समझ नहीं पाएगा। इस संबंध में और एक कहानी ये है कि किसी व्यक्ति को आप समझाने का कितना भी प्रयास करें वो समझ नहीं पाएगा। वो अपना दरवाजा अपना इतना पकड़ के रखा है, इतना कस के पकड़ के रखा है जिद कि नहीं, वो ज्ञान देना चाह रहे फिर भी वो ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे। इस संबंध में और एक घटना ये है कि एक स्त्री की मतलब वो गर्भावस्था में गर्भवती थी। तो उनका पति को बोला कि मेरा ऐसे परिस्थिति है, ऐसा अवस्था है, तो किसी भी समय बच्चे होने की संभावना है। तो उनका पतिदेव डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर बोले ठीक है हम यहाँ पर है, हम आधा घंटा में आ रहे। तो डॉक्टर वहाँ पर पहुँच गए। डॉक्टर पहुँचने के बाद बोले कि बोलिए क्या बात है। बोले कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब है, मतलब इसका ऐसे ऐसे पोजीशन। तो बोले ठीक है। तो पति को बाहर निकाला और दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा खिड़की बंद किया और डॉक्टर उनको चेकअप करेगा, गर्भवती स्त्री। तो 10 मिनट वो खुट्टू फुटर कुछ किया, मतलब अंदर में मेडिसिन वगैरह क्या कुछ जो डॉक्टर जानते हैं करते हैं। तो खिड़की, दरवाजा तो खुला नहीं, तो खिड़की अपना मुंडी बाहर निकाला, डॉक्टर अपने माथे को बाहर निकाला और बोले कि आपके घर में आरी है क्या, आरी। तो वो बोला कि अंदर में क्या हो रहा है, आरी का क्या ज़रूरत है। बोले कि ज़्यादा बात करने का मेरे पास समय नहीं है। डॉक्टर बोला ज़्यादा मेरे पास बात करने का समय ही नहीं है, आपके पास आरी है, यस नो। बोले कि हाँ हाँ लाता हूँ। तो वो दौड़ा गया, आरी को लाया, डॉक्टर को दिया। तो डॉक्टर और उसको खट्टा फटर जो उसको जो करना था वो कर रहे हैं। तो और 10 मिनट बाद अपना मुंडी बाहर निकाला खिड़की खोल के। बोले कि आपके घर में हथौड़ा है क्या, हथौड़ा। तो बोले कि हथौड़े में क्या करेंगे। बोले कि मेरे पास ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है बातचीत करने का, आपके पास हथौड़ा है ये सुनो। बोले ठीक है। तो दौड़ा गया, हथौड़ा डॉक्टर को दिया। तो हथौड़ा ले आया, फिर खिड़की बंद, फिर कुछ अंदर में खट्टा फटर ऐसे करने लगा। और 10 मिनट बाद फिर खिड़की खोला और मुंडी बाहर निकाला। बोले कि आपके पास कुछ बोले ये बड़ा सा पत्थर है क्या, इतना बड़ा पत्थर। तो वो बेचारा परेशान हो गया। तो उनका पति बाहर में वो परेशान हो गया, मतलब वो कितना बिना जाने, ये तो कुछ क्वेश्चन करने दे नहीं रहा कि क्या हो रहा है अंदर में, क्या हो रहा है, क्यों जरूरत है आरी का, हथौड़ा का। तो डॉक्टर तो कुछ बोले कि मेरे पास समय कम है, आपके पास है या नहीं, डायरेक्ट बोल रहे। तो इस बार बोले कि आपके पास एक बड़ा सा पत्थर है क्या, पत्थर, वो पत्थर लेके आओ। तो वो उनका पति जो बाहर था बोले कि हद हो गया यार, वहाँ पे अंदर में बच्चा हो रहा है या क्या हो रहा है। तो डॉक्टर बोले कि अरे बच्चा तो आपके बच्चा तो आपके बाद में होगा, पहले मेरा जो बैग है, सूटकेस, जहाँ पे मेरा मेडिसिन है, इंजेक्शन है या पट्टी है, जो कुछ है, वो उसका जो ताला है, ताला इतना लगा हुआ है, मतलब इतना
उसको खोलने के लिए आरी इस्तेमाल किया, खुला नहीं ताला। उसके हम हथौड़ा इस्तेमाल किया, खुला नहीं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बड़ा सा पत्थर लाओ, पहले हम उस बैग को खोलेंगे। बैग को खोलेंगे तब तो मेडिसिन निकलेगा, तब तो आपका बच्चा हो। तो इस घटना के माध्यम से ही शिक्षा मिला कि कुछ ऐसे संसार में लोग हैं जिसको आप कितना भी समझाए, वो इस तरह का ताला बंद करके रखे है, उसको कितना लॉजिक, फिलोसॉफी, कहानी सब कुछ दे के समझाए, फिर भी वो समझ नहीं पाएगा। वो ताला इस तरह लगा हुआ है, वो सत्य को दर्शन करना ही नहीं चाहे। सत्य को दर्शन करने की उनकी इच्छा ही नहीं है। उसको किसी भी तरीके से उसको आप समझाओ, ये ऐसा है वैसे है, वो नहीं समझेगा। वो जिद पकड़ के बैठा, वो बैग की तरह। बैग जो ताला लगा हुआ है, कितना हथौड़ा, आरी, पत्थर, लेकिन खुलेगा नहीं, उस तरह वो बंद है। तो उसी तरह कुछ इस संसार में लोग हैं जो भगवान कृष्ण को विश्वास करना नहीं चाहता। कृष्ण को देखते हैं सामने फेस टू फेस। दुर्योधन जब शिशुपाल का वध हुआ तो उस टाइम दुर्योधन भी थे वहाँ पर। जब शिशुपाल बारंबार गाली दे रहे थे, कृष्ण मैं आपको यहीं पर खड़े 100-200 बार गाली दूंगा, आप क्या कर लेंगे? तो कृष्ण सुदर्शन चक्र बुलाया और सुदर्शन चक्र शिशुपाल का गर्दन को काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। वो चीज़ दुर्योधन भी देखा, कर्ण भी देखा, फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा कि सुदर्शन चक्र क्या चीज़ है, ये कृष्ण शायद भगवान हो सकता है। वो नहीं देखा, वो नहीं समझ पाया। फिर दूसरा कि जब शांति प्रस्ताव लेके दुर्योधन के पास आया था भगवान कृष्ण, तो सभा में जितने सारे लोग थे, तो कृष्ण जब इतना शांति प्रस्ताव से सुंदर रूप से दुर्योधन को समझाया कि दुर्योधन ये सब छोड़ दो, बेकार खून खराबा करने से क्या लाभ है, युद्ध से कितना हानि है, ये सब छोड़ दो। तो दुर्योधन बोले कि ए सिक्योरिटी सैनिक, ये ग्वाला को बांधो, ये बहुत बकड़ कर रहा है। दुर्योधन क्या बोला, इसको बांधो, क्या बोला, इंसल्ट किया, इस ग्वाला को बांधो। तो कृष्ण को कैसे बांध पाए? कृष्ण इतना बड़ा हुआ, विशाल का शरीर धारण किया, उतना रस्सी कहाँ से लाएगा कृष्ण को बांधने के लिए? उसका जो छत था वो भी पार कर रहे उनका, इतना बड़ा विशाल। फिर भी दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण है, इनके साथ हम समझौता करना चाहिए, ये जो बोल रहा है ये अच्छे के लिए बोल रहा है। नहीं विश्वास है। जब वहाँ पर गया द्वारका में कृष्ण के पास कि आपको क्या चाहिए, नारायण सेना या मुझे? तो बोले कि नहीं, मुझे तो आपका नारायण सेना ही चाहिए, क्योंकि दुर्योधन का विश्वास नहीं है भगवान के प्रति। अगर विश्वास होता तो पहले शिशुपाल वध देख लेता। तो शिशुपाल को वध किया सुदर्शन चक्र से। उनके राजमहल में, दुर्योधन के राजमहल में वो अपना विशाल रूप दिखाया, फिर भी उनका विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है तो मुझे इनको लेना चाहिए, इनका सहारा लेना चाहिए। उस समय क्या किया वो वहाँ पर द्वारका में? बोले कि आपका 7 अक्षौहिणी नारायण सेना दीजिए, आप तो युद्ध भी नहीं करेंगे तो आपको लेके फायदा क्या? उसको पता नहीं साक्षात नारायण की इच्छा से ही नारायण सेना चलती है, अक्षौहिणी सेना, उसको पता नहीं था। तो विश्वास की कमजोरी है। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग हैं, पश्यन्नपि न पश्यति। श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि जानकर भी, देखकर भी, वो देखकर भी, सुनकर भी समझ नहीं पाता कि क्या है, क्या हो रहा है, जैसे दुर्योधन को है। इसी तरह हम सब भी इस संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवान की लीला को जानते हैं। भगवान कितने अद्भुत लीलाएं किए, रामचंद्र के रूप में आके लीलाएं की, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, बाहर बड़ा रूप में आए, नृसिंह रूप में आए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। कुछ ऐसे लोग हैं, ताला बंद किया हुआ है, जो हथौड़ा, आरी, पत्थर मारने से भी नहीं खुलेगा बैग। तो इससे कुछ ऐसे लोग हैं जिसको कितना भी समझाए, रामायण का उदाहरण दीजिए, भागवतम का उदाहरण दीजिए, विष्णु पुराण का उदाहरण दीजिए, उसका विश्वास नहीं होगा। वो ये फीलिंग ही नहीं कर पाएगा कि भगवान बोल के कोई है, भगवान कृष्ण है या वो मुझे देख रहा है। वो सोचता है कि भगवान था तो मर गया, और अगर है तो वो साधारण मनुष्य है, और भगवान अभी नहीं है, भगवान था तो मर गया। ऐसे उनकी भावनाएं हैं। लेकिन उसको पता नहीं कि भगवान कोई ऐसा नहीं, भगवान कोई किसी काल के अधीन नहीं, किसी देश काल पात्र के अधीन नहीं है, वो स्वतंत्र है।
ऐसा नहीं कि भगवान को रहने के लिए एक मनुष्य के रूप में कृष्ण का बांसुरी बजा के इस धरती में हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, या धनुष बाण लेकर रामचंद्र के रूप में रहना पड़ेगा, या चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगत में रहना पड़ेगा। नहीं, भगवान किसी भी अवस्था में रह सकता है। हाँ, भगवान अपने नाम के माध्यम से, भगवान श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, अंडांतरस्थम परमाणु से अंतरस्थम, भगवान एक अणु परमाणु एटम बम के अंदर, एटम के अंदर रह सकते हैं। भगवान हमारे हृदय में है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान हृदय में भी रह सकते हैं, पानी के अंदर में भी रह सकते हैं। हवा को साधारण रूप से हम लोग देख नहीं पाते, तो भगवान को कैसे देख पाएंगे? हमारी योग्यता कहाँ है? कुछ चीज़ को देखने के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए, अदरवाइज वो देखने में असंभव है। हवा एक तो मेटेरियल चीज़ है, भौतिक वस्तु है, फिर भी हम लोग हवा को क्यों नहीं देख पाते? ये हमारी अयोग्यता है। हवा की बात छोड़िए, जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो हम लोग, हमारे आंखें होने के बावजूद भी हम लोग कुछ नहीं देख पाए। अब अंधेरी रात में आपके सामने कोई रहेगा, फिर भी आप उसे देख नहीं पाएंगे ये कौन व्यक्ति है। जब टॉर्च लाइट लेंगे या सूर्य का प्रकाश, तब आप उसे दर्शन करें। तो अभी विषय वस्तु टॉर्च लाइट कहाँ से आया? टॉर्च लाइट चार्जर होता है, चार्जिंग होता है, या बैटरी से या कहीं से चार्जिंग, और चार्जिंग का पॉइंट कहाँ है? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक कहाँ से शुरू होता है? कहाँ से स्रोत? पानी से, जो बिजली जलप्रपात जिसे बोलता है। और ये पृथ्वी सूर्य से तापमान लेता है, जल जो भी है सूर्य से लेता है, और तब वो दूसरों को मतलब परावर्तित करता है, मतलब मैनिफेस्ट, अपना शक्ति प्रदर्शित करता है। तो अल्टीमेटली सूर्य, और सूर्य का शक्ति, सूर्य का तेज कहाँ से आता है? भगवान कृष्ण के शरीर का जो तेज, ब्रह्म ज्योति, वहाँ से आता है। तो ये कुछ चीज़ें अल्टीमेटली हम भगवान कृष्ण को देख सकते हैं, भगवान कृष्ण को जान सकते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान को देखने के लिए सिर्फ आंखें ही जरूरत है, क्योंकि हमारी आंखें साधारण चीज़ को नहीं देख पाता है। बिना सूर्य की किरण से हम लोग अपने, जिसको हम लोग दिन में देखते हैं, वो चीज़ रात को नहीं देख पाएंगे, विदाउट एनी लाइट। बिना प्रकाश से हम लोग जो चीज़ हम लोग दिन में देखते हैं उसको रात में नहीं देख पाते, और भगवान को देखना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए भगवान को देखने का एकमात्र उपाय है कान। भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करना है, हरि नाम महामंत्र जप करना है, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना है। इसी प्रोसेस से जब हम लोग विश्वास, श्रद्धा भगवान के प्रति होगा, तब हम लोग भगवान को दर्शन कर पाएंगे। यही प्रोसेस है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है भगवान को जानने का। कान के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं भगवान को देखने का, क्योंकि भगवान आपका ऑर्डर वाइज अप्लाई नहीं है कि बोलेंगे भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, आप आ जाओ। भगवान आपका गुलाम नहीं है, भगवान के नौकर है आप। आपके ऑर्डर में भगवान नहीं आएगा। अगर रात के समय में, रात 12 बजे आप बोलेंगे हे सूर्यदेव आप कहाँ हैं, मुझे लगता है आप मर गए, मुझे लगता है आपका अस्तित्व ही नहीं जगत में, अगर है तो आप मुझे दर्शन दो। अरे दर्शन देंगे सूर्य, 6 बजे तक इंतजार करो, सुबह 6 बजे तक इंतजार करो, सुबह 6 बजे सूर्यदेव उदय होगा। आपका बाप का नौकर नहीं है वो, कि आप जिस टाइम बोलेंगे सूर्यदेव उदय होगा। उसी प्रकार भगवान आपका कोई ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले किसी भी टाइम तर्क करेंगे, अरे भगवान था तो मर गया, है नहीं है, दापर युग में आए थे, अरे कौन देखा दापर युग, कौन देखा भूतकाल। ये सब वो मूर्ख व्यक्ति का थिंकिंग है। जैसे सूर्य, जैसे एक व्यक्ति रात में अंधकार में बोलते कि सूर्य बोल के कुछ है ही नहीं जगत में। अगर कोई सोचे अगर सूर्य रहता तो अभी अंधकार नहीं होता, सूर्य है तो कहाँ है, अगर है तो दिखाओ। तो क्या उनके तर्क वितर्क से कि सूर्य अपना नियम को बदल देगा क्या? नहीं, सूर्य उठेगा अपने समय में, सुबह उठेगा वो, शाम में सुबह 6 बजे, तब देखना सूर्य है कि नहीं। उसी तरह भगवान अवतार लेंगे, इंतजार करो, कल की आएगा और आपको मारेगा, डायरेक्ट काटेगा। ज़्यादा नास्तिक बनेंगे ना, भगवान उस टाइम भगवद गीता का उपदेश देने नहीं आएंगे। अभी भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में बदान्यत उदारता के रूप में बोलेगी हरिनाम महामंत्र करो, भगवद गीता पढ़ो और मुझे जानो और अपनी भक्ति करो, महाप्रसाद खाओ और भगवत धाम चले आओ। भगवान अभी कितना सरल मार्ग से बता रहे, लेकिन वो जो कहावत है लाथों का भूत बातों से नहीं मानता।
जो जो भूत कुछ कुछ ऐसे भूत होते हैं उसको बातों से नहीं समझा जाता, उसको लात मारना पड़ता है। तो उसी तरह कल की अवतार लात मारने के लिए आए। अभी तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में बातों से समझा रहे कि भगवद गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, हरि नाम जप करो, मुझे जानो। लेकिन हम लोग उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब हम भूत है, तो लातों का भूत है। तो भगवान क्या करेंगे, कल की रूप में आएगा और कोचू काटा काटेंगे। ऐसे काटेंगे, डायरेक्ट काटेंगे, नो रेडी डोंट। भगवान आकर प्रीच नहीं करेगा, रीड भगवद गीता एंड नो अबाउट मी एंड कम टू मी इन भगवत धाम, नो। भगवान डायरेक्ट काट देंगे। भगवान क्यों काटेंगे? क्योंकि भगवान के हाथों से मृत्यु होने से क्या होता है, वो वैकुंठ मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान का कोई चारा नहीं चलेगा लास्ट में, क्योंकि समझाने से भी नहीं समझेगा तो क्या करेंगे, उसको लास्ट में मारना पड़ेगा कल की रूप में आकर। तो इसीलिए अभी हमारा सुयोग है, बहुत ही सुंदर सुविधा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महामंत्र का जब सर्वदा चिंतन करना है, कीर्तन करना है, श्रवण करना है और मनी मन सब समय जपते रहना चाहिए। और माला में जप करना है वो तो अच्छा है ही, लेकिन सब समय माला में नहीं होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में कुछ काम करना पड़ता है, कहीं पर वॉकिंग करना पड़ता है, तो आप मन ही मन जप कर सकते हैं। और ऐसे में माला में जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओके, हरे कृष्णा।